पास फिक्स पर आप सभी को स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लार, जिसमें ए पढ़ेंगे कि हमारे अर्थात बॉडी में लार का क्या कार्य है और लार कैसे स्रावित होता है और लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं और बच्चों में लार सबसे ज़्यादा क्यों निकलता है। इन सभी की डिटेल्स पढ़ेंगे 10 से 15 मिनट की वीडियो में। अतः अगर सभी की डिटेल्स अगर जानना है तो इस वीडियो को पूरा आप बिना स्किप किए हुए देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लार। अतः लार को अंग्रेजी में सलाइवा कहते हैं। लार को अंग्रेजी में सलाइवा कहते हैं। और सबसे पहले ये बता दूं कि लार जो है मनुष्य में एक दिन में लार 1.5 लीटर स्रावित होता है। कितने लीटर? 1.5 लीटर। और लार का पीएच मान 6.8 होता है, 6.8। लेकिन ये 1.5 लीटर लार कैसे स्रावित होता है इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एक होता है ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। सर ग्रंथि क्या है? हमारी बॉडी में जहां से कोई पदार्थ स्रावित होता है, कोई पदार्थ निकलता है, तो उस जगह को कहते हैं ग्रंथि। और लार ग्रंथियां जो होती है मुंह में, मुख गुहा में पाया जाता है। और ये लार ग्रंथियां जोड़ी में होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। और यही 3 जोड़ी लार ग्रंथि जो है मिल करके हमारे बॉडी में जो है लार निकालने का कार्य करता है, मुख गुहा में लार निकालने का कार्य करता है और एक दिन में 1.5 लीटर लार स्रावित करता है। तो हम समझते हैं ग्रंथि कौन कौन है। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है या 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। सबसे पहला का नाम है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा का नाम है सबमैंडिबुलर ग्रंथि और तीसरा का नाम है सबलिंगुअल ग्रंथि। जिसमें सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो वह है पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। और दूसरा बात इससे जस्ट छोटा की बात करेंगे तो वह है सबमैंडिबुलर ग्रंथि। आज सबसे छोटा, एकदम छोटा तीनों में बात करेंगे तो वो है सबलिंगुअल ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथि जो है हमारे मुख गुहा में पाया जाता है। थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि तीनों ग्रंथि कहाँ पर मुख गुहा में स्थित होता है। तो सबसे कनपट्टा आप देख रहे हैं जहाँ पे तीखा होता है, मतलब कुछ तीखा खाते हैं तो अर्थात क्या होता है, टिसता है। तो यही कनवा के जस्ट अर्थात यहाँ पर जो ग्रंथि होता है उसको कहते हैं पैरोटिड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? ये कान के पास होगा। और सबमैंडिबुलर ग्रंथि, ये जबड़ा आपको दिख रहा है, ये तो कान के बगल में ये जबड़ा है, यहाँ पर जो होगा यहाँ होगा पैरोटिड ग्रंथि। और एक है सबलिंगुअल ग्रंथि। सबलिंगुअल ग्रंथि जो है आप जिह्वा के ऊपरे करेगा यहाँ तो यहीं पर मिलेगा सबलिंगुअल ग्रंथि, मतलब जीभ के अंदर, जीभ के अंदर। तो आपने ये देखा कि लार निकलने वाले 3 जोड़ी ग्रंथियां हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड, फिर उससे छोटा सबमैंडिबुलर, फिर उससे छोटा सबलिंगुअल। अब इन तीनों मिल करके अथा एक दिन में 1.5 लीटर लार निकालेगा। लेकिन अथा हमारे देश के देवी दुर्गा के सामने अथा साइंस भी क्या है, फेल है। इन लोगों के सामने अगर 2.5 केजी इमली रख दिया जाए तो एक दिन में मोटा मोटी 5 केजी लार निकाल करके रख देगा। क्या केजी भाई? 5 की सही बात है। देखो ने कहा अभी लार ना है रे, तो चटपट आ रहा है। हाथ तो तब होते हैं लोग सपना देखता है तो सपना में 2-2.5 किलो लार निकाल के रख देते हैं। तो काम भाई तो गुपचुप खा रहे तो लार खा एकदम चुआइले। सुबह उठा तो हड़बड़ा के एकदम पूरा उठा तकिया के इधर पलट पलट के सुखा दिया कि ना भाई लार नहीं छुआ तो बदनाम हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है? ना है। अच्छा ठीक है, नहीं सही बात है। तो लार निकलेगा कितना? 1 दिन में 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। और ये तीनों लार निकालने का कार्य किया पैरोटिड ग्रंथि। अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि 1.5 लीटर लार स्रावित होता है तो एगो 1.5 लीटर कटोरा जाके मार्केट से किनना है और वही हलाता था इमली को टांग देना ऊंचा पर ताकि मतलब वहां चुम पाए नहीं। और बढ़िया से बार बार खाए, कोई जब ला रहेगा जब निकाल देना, जब आएगा जब निकाल देना। ऐसे करना है 12 घंटा। तो सुबह से शाम तक ऐसे करेंगे अर्थात पूरा हो जाएगा 1.5 लीटर। नपना में जाकर के नाप लेना 1.5 लीटर वाला में, और फिर उसके बाद चीनी मिला करके मार देना है। भाई आप ही का ला रहे हैं ना, उसको इन्वेस्ट नहीं करो, बहुत महत्वपूर्ण है, पाचन क्रिया में मदद करता है।
तो लार से अर्थात निकलता है, जो लार है अर्थात लार जो निकला, लार ग्रंथि से निकला, एक दिन में 1.5 लीटर लार निकला। कितना? 1.5। और इस लार में, ये लार जो 1.5 लीटर है, ये लार है, एक में कुछ और मटेरियल पाया जाता है, उस मटेरियल को कहते हैं एंजाइम। क्या कहते हैं? एंजाइम। इसमें और कुछ मटेरियल होता है, उस एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम कई प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें से 3 एंजाइम को लिखिए। सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है तीनों में से, वो है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम को जीवाणुनाशी एंजाइम भी कहा जाता है, क्योंकि ये जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है। सर वो कैसे? तो कैसे में समझते हैं कि जब हम लोग बाहरी फूड को खाते हैं, यानी कि बाहरी फूड या कोई भी फूड खाना खाते हैं, या रोड पर वाले चाट खाते हैं, पकौड़ी खाते हैं, गुपचुप खाते हैं, कुछ खाते हैं, तो उसमें बहुत सारे जीवाणु पड़ा होता है। और जब हम मुंह में लेते हैं तो वो जीवाणु आकर के हमारी बॉडी को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है, रोग उत्पन्न कर सकता है। लेकिन भगवान ने हमें ऐसा नहीं बनाया, नष्ट नहीं करने देगा। ऑलरेडी पहले हमारे लिए बॉडीगार्ड दे दिया है, वो बॉडीगार्ड है लाइसोजाइम, जो लार में रहता है। जब भोजन को चबलाते हैं तो उसी समय लार निकलता है, और जब लार निकलता है तो लाइसोजाइम एक्टिव होता है, और लाइसोजाइम खोजता है, खोज के कहता है था जन्ने जन्ने जीवाणु मारेगा, इन्हें मिले तेने, और इन्हें से इन्हें, तो इन्हें से इन्हें। अब बढ़िया से पूरा भार पेट पूरा जीवाणु को खोज करके कूट देता है। कौन? लाइसोजाइम। यानी जीवाणु को अंदर जाने नहीं देगा, जिंदा अंदर नहीं जाने देगा, इसलिए इस लाइसोजाइम को कहा जाता है जीवाणुनाशी। जीवाणुनाशी। और जरा एग्जाम्पल 1-2 को लेते हैं इसका। जैसे कभी कभी कोई वर्किंग कर रहा होता है, कोई कार्य कर रहा होता है, मिट्टी वाला काम कर रहा होता है, लेबर में काम कर रहा होता है, तो जब फुर्सत मिलता है तब खैनी बनाता है। खैनी बनाने से खैनी जो होता है हाथ पर ही बनता है, और जब हाथ पर बनता है तो उसमें जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, खैनी में लगेगा, अंदर जाएगा, बॉडी को नष्ट कर देगा, रोग उत्पन्न कर देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अर्थात जब खैनी बनाया था उसमें आ गया जीवाणु, लेकिन जैसे ही अंदर लिए वो भोजन को या खैनी को, तो क्या हुआ कि जीवाणुओं को मारने के लिए तैयार था लाइसोजाइम। AK-47 लिया, तुरंत जितना जीवाणु था चुन चुन करके बढ़िया से धर के क्या किया? कूट दिया, जिससे हमें नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा चलते हैं बच्चा में। यानी बच्चा जो होता है, अभी शहरों की बच्चा ने, कि शहरी वाले बच्चा तो छोटे बच्चा टाइल्स पर रहते हैं, भाई वो मिट्टी देखा भी नहीं। गांव में चलते हैं जहां भारत माता निवास करते हैं। गांव में हमारे बच्चे जो होते हैं वो मिट्टी में ही उसका जीवन बड़ा होता है। मिट्टी पर ही वो खेलता है, मिट्टी पर ही वो रहता है, और मिट्टी के आसपास आता है। वहाँ उस बच्चा में होता क्या कि जो भी कुछ मिलेगा, चाहे कलम मिल जाए, चाहे लकड़ी मिल जाए, चाहे झिटका मिल जाए, चाहे गिट्टी मिल जाए, चाहे मट्टी के पूरा गोला मिल जाए, वो तुरंत मुंह में खा लेता है। और तुरंत खा लेगा तो उस मिट्टी में क्या होगा? बहुत सारे जीवाणु होगा, और उस बच्चा को तुरंत तबीयत खराब कर देगा। लेकिन जी उसकी में बहुत ज़्यादा लार निकलता है, ऑटोमेटिक लार निकलते रहता है। बहुत सारे तो कुछ ऐसा बच्चा होता है जेकरे में इतना लार निकलता है कि लार चूसनी बांधे पड़ता है ओकरा। अथा मम्मी उसके लगाए थे लार चूस, तुम लोग के नहीं लगल था रे? देखो उसको लार टपक रहा था। बहुत सारे बच्चा को लार अर्थात लार पोछने के लार चूसने लगता है। और जितना ज्यादा लार निकलेगा उतना ज्यादा लाइसोजाइम होगा, और उतना ज्यादा लाइसोजाइम होगा उतना ही ज्यादा जीवाणुओं को मारने का भी कार्य करेगा। तो बच्चा कुछ खा ले, चाहे गिट्टी खाए अंदर, चाहे कलम ले ले मुंह में, लकड़ी ले ले, मिट्टी ले ले, अथा उसको नहीं तबीयत खराब होगा, क्योंकि लार उसमें लार बहुत ज्यादा निकलता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में लाइसोजाइम भी होता है। और लाइसोजाइम जो होता है भार पेट कूटता है केकरा? अर्थात जीवाणुओं को कूटने का कार्य करता है, क्यों कहता है कि मेरे बच्चा की तबीयत खराब नहीं करो, हम यहाँ पे बॉडीगार्ड के रूप में रक्षा कर रहे हैं। तो आपने ये देखा कि जितना ज्यादा लार निकलेगा उतने बढ़िया है। ढेर तो ऐसे फुल फार ऐसे कर ले रहता है, सूतेगा तो लार निकलता है, बुढ़ारियों में ढेर के निकले पूरा एकदम इधर ऐसे निकलता है, चिन्हा पर आ रहता है, और उठेगा तो फिर पाउडर लगा के माय गॉड आई एम फेरी। हाँ, भोर एकदम पूरा लार वार छुआ के ओके रहता है। तो लार निकल रहा था, आपके लिए क्या है? फायदा है। अगला है लार में टाइलिन। टाइलिन अर्थात टाइलिन जो होता है ये मंड, जिसे कहते हैं स्टार्च। स्टार्च को शर्करा में बदलता है। शर्करा मतलब चीनी, अर्थात मीठा बनाता है, तोड़ता है। सर शर्करा क्या? जब हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी से पहले होता है क्या? आटा। आटा से पहले होता है गेहूं।
तो गेहूं को जब पिसाया जाता है तो आटा बनता है, तो उसमें बनता है चोकर। तो चोकर कितनों चालेंगे हम लोग तो चोकर कुछ न कुछ चोकर बच जाता है, अतः वही चोकर है मंडिया स्टार्च। मंडिया अर्थात ये चोकर मंडिया स्टार्च जो है ग्लूकोज का बहुत सारे उसमें ग्लूकोज का मिश्रण होता है, यानी बहुत सारे ग्लूकोज का मिश्रण को कहते हैं, ये ग्लूकोज का मिश्रण को कहते हैं मंड या स्टार्च। मंडिया स्टार्च मान लेते हैं हम अपनी भाषा में भी चोकर ही है। इसी को क्या करता है, तोड़ने का कार्य करता है, पचाने का कार्य करता है, तोड़ करके बनाता है शर्करा। जब हम लोग रोटी खाते हैं तो कुछ देरी तक चिबाते हैं तो थोड़ा मीठा लगता है। सर मीठा कैसे लगा, रोटियां को जब बढ़िया से चिबाए ना, ओकरा में लरवा लाइसोजाइम मिला तो वो तो कूट दिया जीवाणु को। और टाइलिनवा क्या था, मंड जो था चोकरवन ही सब था, उस सब को बदल दिया शर्करा में, अर्थात चीनी टाइप में बना दिया। अतः हम इस कारण से हमें क्या होता है, रोटी चबाने पर मीठा लगता है। एक है म्यूकस। म्यूकस यानी म्यूकस जो है भोजन को एकदम चिपचिपा, एकदम चिकना, यकीन नहीं आता खाते रहिएगा एकदम पूरा एकदम लास्ट राउंड रहेगा अंदर जाने के लिए। तो एक बार निगल के देखना एकदम बढ़िया से एकदम चिकना सॉफ्ट मिलेगा एकदम। तो चिपचिपा था भोजन को चिपचिपा कौन बनाएगा, जीवाणु को मार दिया लाइसोजाइम। आथा मंड या चोकर को यहीं पे मुंह में पचा दिया, शर्करा में बदल दिया, और म्यूकोस एकदम चिपचिपा एकदम तैयार है अब अंदर जानला। एक बार एकदम जीभ ढक के मारता हैया, चल गया कहाँ, अंदर। तो ये रहा आपका लार, जिसमें मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।